अस्सलाम वालेकुम जी। आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ जो मेरे साथ अक्सर होता रहता है और आप लोगों के साथ भी ऐसा पाकिस्तान के अंदर होता रहता होगा कि अपने जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात करने के लिए गए, कोई काम था। तो तकरीबन सुबह के 10:30 हो गए हुए थे, लेकिन वहाँ पे ऑफिस में कोई भी नहीं था। आपके साथ भी ऐसा होता होगा अक्सर जब आप ये किसी भी ब्यूरोक्रेट के ऑफिस में जाते हैं, या ये जो एसी है, डीसी है, या पुलिस वाले जो ऑफिसर हैं, जो भी पब्लिक सर्वेंट है, उनके ऑफिस में जाते हैं तो आपको 10, 10:30, 11 बजे तक वहाँ कोई नहीं मिलता। जब ये वाली चीज़ मैंने देखी तो मुझे तारीख में एक वाक़या याद आ गया, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। 18वीं सदी की बात है, जब दिल्ली में लाल किला के अंदर बहादुर शाह जफ़र जो आखिरी बादशाह था हिंदुस्तान का, वो वहाँ पे रहा करते थे। तो दोपहर के तकरीबन 12:30 या 1 का टाइम हो जाता था, और तब बादशाह सलामत का और उनके जो हवारी होते थे या उनकी जो कनीज़ी होती थी, उनके नाश्ते का टाइम होता था 12:30 बजे। और सब नाश्ता वगैरह करने के बाद वो दोबारा बाहर निकल जाना, शिकार वगैरह पे चले जाना। और जो उनके शहजादे होते थे वो जनाब उठने के बाद उन्होंने अपनी तैयारी शरी पकड़नी है, और बाद में किसी ने बटेरे लड़ाने हैं, किसी ने मुर्गे लड़वाने हैं, किसी ने वो इस तरह के शौक उनके। सारी रात जो है वो महफिलें हुआ करती थी, वहाँ पे शेर व शायरी होनी और इस तरह के काम होने। तो फिर उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी को तरीका पता होगा कि उस बादशाह सलामत के साथ क्या हुआ था। इतनी शहाना ज़िंदगी के बाद वो रंगून, ये जो बर्मा है आजकल, म्यांमार बर्मा, वहाँ पे रंगून है, वहाँ पे एक तंग से कमरे के अंदर आखिरी दिन तक जो है वो बगैर कुछ खाए पिए। बल्कि एक औरत है, वो उनके तारीख में उनके अल्फाज हैं कि जब वो उनसे मिलने गई तो वो एक तरीक गली में से गुजरती हुई एक तरीक सा कमरा था, जहाँ पे बहादुर शाह जफ़र 2-3 गंदी बदबूदार रज़ाइयों के अंदर लिपटा हुआ था। ये वो बादशाह था जो दुनिया की 3 बड़ी सल्तनतों में से एक सल्तनत का बादशाह था। और इसका ये हाल क्यों हुआ, ये एक अलग स्टोरी है। कैसे दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर बगावत हुई और अंग्रेज़ों ने जो है वो कैसे जो है वो सारा का सारा निज़ाम कैप्चर कर लिया। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये जवाल की तरफ आए हैं और जो नॉन मुस्लिम है उनको कामयाबी मिली है, उसकी सिर्फ एक वजह है, पंक्चुअलिटी। वो अपने ऑफिस में सुबह 7 बजे होते हैं आज भी। तब भी अगर आप तारीख पढ़ के देख लें, वो जो उनके ब्रिटिश मजिस्ट्रेट होते थे वो 7 बजे उनकी अदालतें लग जाती थी और लोगों को इंसाफ देते थे, अपनी कुर्सी पे बैठे होते थे। पूरी दुनिया देख लें, सिंगापुर देख लें, बरतानिया देख लें, अमेरिका देख लें, जापान देख लें, चाइना देख लें, आपको पूरी दुनिया में कोई भी एक ऑफिस भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जहाँ पे ड्यूटी का टाइम शुरू हो गया और वहाँ पे ऑफिसर जो है बैठा ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर आज आप देखें, कहीं भी आपको पूरे टाइम पे कोई नहीं मिलता, और वो बैठा भी वो काम नहीं कर रहा होता। जो लाल किला के अंदर जो माहौल था बादशाहों की ज़िंदगी का, वो आज माहौल हमारे सारे ब्यूरोक्रेसी के ऑफिस में हो रहा है। ना किसी को काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, और गवर्नमेंट ने इनको फैसिलिटीज़ इतनी दी हुई हैं कि आप पूछे मत। एक टीचर जो है इस कौम का जो बाबार होता है, वो पूरी कौम को बना रहा होता है, और उसकी आप 20वें स्केल वाले टीचर की भी आप देख लें, उनको एक मेहरान गाड़ी तक नहीं दी जाती। लेकिन ये जो करते ही कुछ नहीं है, जो 11-11 बजे तक आते हैं, और इनको 1.5-1.5, 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ दी हुई हैं, और इतने इनको पेट्रोल वगैरह दिया जाता है। तो बस ये बताने का मतलब मेरा ये था कि जैसे वो बादशाह जवाल की तरफ चली गई थी, आज हम भी उसी काम में मशगूल हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी उसी काम में मशगूल है, हमारी गवर्नमेंट इसी काम में मशगूल है। तो कहीं हमारा भी वो हाल ना हो जाए जो बहादुर शाह जफ़र को हुआ था। थैंक यू सो मच।